नमस्कार। आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। इस वक्त मैं भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा पार्टी के ऑफिस में हूं। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज आयोजन किया गया है। यहां पर बहुजन मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के बहुत सारे संगठन के साथी हैं, लोग हैं, सदस्य हैं। किस उद्देश्य को लेके आज आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है? अभी हमारे संगठन जो भारत मुक्ति मोर्चा हैं और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक मान्यवर बावन मेश्राम साहब के ऐलान पर यह आंदोलन विशाल महारैली 6 अक्टूबर 2022 को नागपुर महाराष्ट्र में होगी सुबह 11 बजे से। इसका मुख्य मुद्दा है जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार और वहाँ पर आरएसएस और भाजपा जो संविधान द्रोह करने का काम किया। बावन मेश्राम साहब का कार्यक्रम 27 जून 1922 को हरियाणा के रोहतक ज़िले में था, भारत मुक्ति मोर्चा का डीएनए परिषद। तो वहाँ पर ये भाजपा की सरकार और वहाँ के प्रशासन ने मिलके जो उनको जगह मिला था उसको कैंसिल करवाया और इनका कार्यक्रम नहीं होने दिया। भारतीय मुक्ति मोर्चा कैसा संगठन है? ये सामाजिक की राजनीतिक? ये सामाजिक संगठन है और इसमें बहुत सारे बहुजन क्रांति मोर्चा से बताया, उसमें बहुजन चाहे जिस भी पार्टी में हो उसका हर एक लोग बहुजन क्रांति मोर्चा के मेंबर हैं। और इससे क्या हुआ कि फिर दोबारा उनका जो था कार्यक्रम यूपी में, तो यूपी में भाजपा की सरकार है, वहाँ भी इनकी कार्यक्रम को रोका गया। इसलिए आर्टिकल 19 का जो हमारा भारतीय संविधान जो हमें अधिकार दिया है संघ संगठन बनाने का, प्रचार प्रसार करने का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आज़ादी है, तो वहाँ भी कार्यक्रम करने के लिए भाजपा की सरकार और उनकी प्रशासनिक जो पदाधिकारी होती है सरकार के दबाव में नहीं होने दिया। इसके विरोध में महारैली, विशाल महारैली का आयोजन बावन मेश्राम साहब संविधान को बचाने के उद्देश्य से, क्योंकि भाजपा की सरकार संविधान द्रोह का काम कर रहा है, इसलिए मैं उनका तन मन धन से समर्थन करता हूं इस विशाल महारैली का। और बेगूसराय से लगभग सैकड़ों लोग इस आंदोलन में सहभागी हैं। और मेश्राम साहब ने कहा कि हम आरएसएस के मुख्यालय नागपुर को घेराव भी करेंगे। आरएसएस के मुख्यालय को घेराव करने का क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, लोगों को लग रहा है कि मोदी का सरकार है, भाजपा का सरकार है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ओबीसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को कहता है, लेकिन जब जाति आधारित गिनती का मुद्दा आता है तो वो जाति आधारित गिनती करने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए निश्चित तौर पर मुखौटा नरेंद्र मोदी है, लेकिन भारत को चलाने का काम नागपुर आरएसएस के द्वारा होता है। इसलिए मुंह से अगर उगलवाना है तो नाक को दबाना पड़ेगा। इसलिए बावन मेश्राम जी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को नागपुर में जो रैली हो रही है वो आरएसएस और इस सरकार का नाक दबाने का कार्यक्रम है और उसका मुंह खोलेगा। और रियल में आरएसएस सरकार में है, बीजेपी सरकार में नहीं है। इसलिए नागपुर में मोहन भागवत को और आरएसएस का नाक दबाने का काम हम लोग करेंगे जाके, और जिला से सैकड़ों की संख्या में हम लोग वहाँ पर जाएंगे और सभी लोगों को जाने के लिए प्रेरित हम लोग कर रहे हैं। विपक्ष में एकता नहीं है, आप कैसे मुकाबला करेंगे मोदी सरकार से? देखिए, बोलने के लिए ढेर सारी आरएसएस के विरोध में बोलने वाला ढेर सारे पार्टी संगठन है, लेकिन प्रैक्टिकल में आरएसएस के विरोध में केवल और केवल बामसेफ है और वो बावन मेश्राम है, दूसरा कोई भी नहीं है। वो बोली में भी है और व्यवहार में भी है। इसलिए बावन मेश्राम के साथ में पूरा बहुजन है जो तन मन धन से उनको साथ देने के लिए तैयार है। और ये आज़ादी का आंदोलन है, तो निश्चित तौर पर ये लगता है कि जो विपक्ष है टूटा फूटा है, लेकिन नहीं, विपक्ष भी आरएसएस के समर्थन में ही काम कर रहा है। आपकी पार्टी किन किन दलों के साथ समर्थन में है?
जय मूल निवासी, मैं रविंद्र वर्मा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश प्रभारी बिहार। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये सामाजिक संगठन है जो इस देश में सामाजिक व्यवस्था को सुधारना चाहता है। रही बात नागपुर चलो, हमारा 6 अक्टूबर को नागपुर चलने का जो आह्वान किया गया है, नागपुर में विशाल महारैली का आयोजन है मानवर वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में, जो वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो हम लोग नागपुर इसलिए चल रहे हैं कि मैं थोड़ा सा पीछे चलूं। भारतीय संविधान में जो बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है, जिससे भारत देश चलता है, लोकतंत्र चलता है, तो इस भारत के संविधान में आर्टिकल 19 में प्रावधान है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी हम जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम पूरे देश में संघ बना सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से मीटिंग कर सकते हैं। तो 27 जून को हरियाणा में वामसेफ का DNA कॉन्फ्रेंस हो रहा था शांतिपूर्ण ढंग से, जो हमारा संवैधानिक अधिकार हमको बाबा साहेब दिए। ये शांतिपूर्ण ढंग से मेरा कॉन्फ्रेंस चल रहा था, लेकिन हरियाणा के ब्राह्मणों ने, जय हिंद नाम के ब्राह्मणों ने पुलिस प्रशासन के माध्यम, किन मुद्दों को लेकर आप महारैली करने जा रहे हैं? सर, मैं आपको मुद्दा ही समझा रहा हूँ कि मेरे वामसेफ के कार्यक्रम को पूरे देश में नहीं किया जा रहा है। अगर ब्राह्मणों को प्रॉब्लम है तो FIR किया जाए थाना में या कोर्ट में, हम फरियाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लेकिन हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन भी उसको ब्राह्मण को समर्थन देती है और मेरे प्रोग्राम को करने नहीं दिया जाता है। हमको पूरे देश में जो है मीटिंग करने का अधिकार है, ये हमारे संविधान में आर्टिकल 19 में हमको बाबा साहेब दिए हैं। हमको इस देश का प्रशासन हमको क्या देगा? ये प्रोग्राम करने का अधिकार हमको बाबा साहेब ही दे दिए। हम पूरे देश में कहीं भी शांतिपूर्ण तरीका से हम अपना मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये ब्राह्मण इस देश का हमको मीटिंग करने नहीं देता है और पुलिस प्रशासन भी उसके साथ है, देश का प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री भी उस ब्राह्मणों के। भारत मुक्ति मोर्चा को आम जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? इसीलिए हम नागपुर जा रहे हैं, ताकि ब्राह्मण लोग, हम वामसेफ के भारत मुक्ति मोर्चा का कार्यक्रम देश में नहीं होने देना चाहता है। रहा बात बहुजनों के सहयोग का, तो हम आपको नागपुर में लगभग 2 लाख लोगों को पूरे देश से अपन बहुजन समाज को लेकर नागपुर जा रहे हैं। अब आपको नागपुर में दिखेगा कि बहुजन कितना साथ में है। हम 2 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ नागपुर चल रहे हैं और नागपुर में हम इसलिए जा रहे हैं कि इस देश को RSS चलाता है, ना कि भाजपा और कांग्रेस। इसलिए हम भाजपा और कांग्रेस को नहीं, हम RSS के हेडक्वार्टर में जाकर हम अपना कॉन्फ्रेंस करेंगे नागपुर में, और हम अपना शक्ति का प्रदर्शन करेंगे नागपुर में कि बहुजन हम एकजुट हो चुके हैं। आपकी पार्टी चुनाव में खड़ी होती है? सबसे पहले मीडिया बंधुओं को बहुजन मुक्ति पार्टी जिला महासचिव की ओर से आपको धन्यवाद। आज का प्रेस वार्ता में जो आए, हमारा बहुजन मुक्ति पार्टी जो है 543 लोकसभा सीट पर जो है चुनाव लड़ती है। और आज का जो वार्ता है, आज वार्ता कुल जो है, आपने जैसे भी साथी पूछ रहे थे, जो आप लोग जो नागपुर जा रहे हैं कुल कितने मुद्दे पर जा रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा माननीय वामन मेश्राम साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, वामसेफ सह संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो आह्वान किया गया है, कुल 12 मुद्दे पर हम लोग जो है नागपुर RSS का हेडक्वार्टर घेराव करने के लिए 6 अक्टूबर को हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग प्रेस वार्ता बेगूसराय जिला यूनिट में हम लोग रखे हैं। तो मैं अपने मुद्दे को गिना देता हूं। मेरा पहला मुद्दा है RSS तथा भाजपा का संविधान द्रोह। दूसरा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा संविधान द्रोह। तीसरा मुद्दा है मेरा EVM का RSS BJP भी इस्तेमाल कर रही है। चौथा मुद्दा है OBC के जाति आधारित जनगणना न करने के विरोध में। पांचवा मुद्दा है संविधान बदलने की साजिश के विरोध में। छठा मुद्दा है मुसलमानों के साथ साथ सभी धर्म अल्पसंख्यक समुदाय को RSS भाजपा के लोग 2म दर्जे के नागरिक मानते हैं, इसलिए भी RSS के मुख्यालय पर मोर्चा ले जाना जरूरी है। सातवां मुद्दा है RSS के द्वारा आदिवासियों को ज़बरदस्ती से हिंदू बनाया जा रहा है, इसके विरोध में। आठवां मुद्दा है RSS
भाजपा के द्वारा ओबीसी को ज़बरदस्ती हिंदू बनाने का काम चल रहा है, इसके विरोध में। 9वां मुद्दा है आरएसएस के द्वारा बौद्ध विरासत पर कब्जा किया जा रहा है, इसके विरोध में। 10वां मुद्दा है आरएसएस का राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण और इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या। 11वां मुद्दा है आरएसएस का राष्ट्रवाद ब्राह्मणी आतंकवाद पर खड़ा है। लास्ट 12वां मुद्दा है बिल्किस बानो को न्याय कहाँ मिला। ये 12 मुद्दे पर हम लोग 6 अक्टूबर को आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में घेरने जा रहे हैं। बिल्किस बानो प्रकरण को आप किस रूप में देखते हैं? बिल्किस बानो को जो गुजरात में जो आप सुने होंगे ट्रेन में आग लगा दिया गया था, उसी दिन का घटना है। बिल्किस बानो नाम की मुस्लिम महिला थी जो अपने परिवार की 12 आदमी के साथ, बच्ची सहित 12 आदमी महिला के साथ जा रही थी। उसके आतंकवादियों ने उसके साथ बलात्कार किया और हत्या किया, वही बिल्किस बानो है। लेकिन वो किसी तरह बच गई, लेकिन उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है इस देश में। ये हमारा न्यायपालिका है, यही बिल्किस बानो का समस्या है, उसको अभी तक न्याय नहीं मिला, इसलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। उस सभी अन्यायियों को हमारी कोर्ट से बरी कर दिया गया और भाजपा आरएसएस के लोग उनको माला पहना के मिठाई खिला के उनका स्वागत करते हैं। इसलिए ये आरएसएस और भाजपा के विरोध में हमारी लड़ाई है। वो हमारे देश के संविधान को नहीं मानता है, न्याय व्यवस्था पर कलंक है। और तो और ये जो राष्ट्रवाद का, नकली राष्ट्रवाद का जो नारा लगाता है, तो आप जान लीजिए आरएसएस का मुख्यालय जो नागपुर में है, आज़ादी के बाद से उस पर आज तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया। इससे बड़ा और राष्ट्रध्वज क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग जो नकली राष्ट्रवाद का जो वो चोला पहन के घूम रहा है, उसका पर्दाफाश करना है। यही देश में सबसे पहले आतंकवादी घटना कोई किया, वो आरएसएस का नथुराम गोडसे हैं जो महात्मा गांधी की हत्या की। और देश में मालेगांव बम विस्फोट हुए, कर्नल पुरोहित सिंह और ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, ये सारे लोग आतंकवादी हैं। बहुत बार हुआ है ऐसा मामला। देश में अधिकांशतः घटना जो होती है उसमें इन्हीं लोगों का हाथ होता है। और जब पुलिस प्रशासन उसकी जांच में जाती है तो उसको कहीं पर मिलता दाढ़ी गिरा हुआ और कहीं पर मिलता टोपी। वो कहता है हो सकता है मुस्लिम आतंकवादी होगा। हमारा यही कहना है, टोपी तो कोई भी लगा सकता, गिर सकता है, लेकिन दाढ़ी गिरने की चीज़ नहीं होती है। तो प्रशासन को और जो इसका सीबीआई होता है वो भी जांच के दायरे में है। इसलिए हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि 6 अक्टूबर नागपुर हम जाएंगे और लाखों की संख्या में जा रहे हैं, जिसका अभी तक रिजल्ट आया है कि 1,13,000 लोग कन्फर्मेशन रजिस्टर मतलब टिकट कटा चुके हैं, बुकिंग। और कितने लोग जो आस पड़ोस के हैं उनकी टिकट होती नहीं है। और हम लोग अदर इस डिस्ट्रिक्ट से ऑल इंडिया जो जा रहे हैं, तो लगभग अधिकांश 5 लाख से भी ज़्यादा संख्या हो सकती है हमारी। और इससे क्या हुआ कि मोहन भागवत थरथरा गया। अब वो मस्जिद जाना शुरू किया, मौलानाओं से मिलना शुरू कर दिया। जिसको दुश्मन समझता है, जिसकी नागरिकता समाप्त करने जा रही थी, आज उनसे उनकी मजबूरी है। बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ये आह्वान पर उनकी मजबूरी बन गई है। अब वो मस्जिद जाएं या चर्च जाएं, जो हकीकत है वो होके रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुजन क्रांति मोर्चा का प्रेस वार्ता हुआ। प्रेस वार्ता में बेगूसराय में बहुजन मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता ने अपनी बात रखी और नागपुर अधिवेशन महारैली में जाने का लोगों से अपील किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।